एमपी के सीएम कमलनाथ बुधवार को सागर में जय किसान ऋण माफी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम बनने के बाद पहली दफा आ रहे सीएम के स्वागत के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। उधर परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत के भाजपा को आतंकी ठहराने के विरोध में काले झंडे दिखाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रशासन और भाजपाइयों की बैठक भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सीएम कमलनाथ के सागर दौरे को लेकर उत्साह है। जगह जगह होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगे हैं। परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत सहित पार्टी के लोगों ने आज कार्यक्रम स्थल पीटीसी ग्राउंड में तैयारियों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कहा कि सीएम कर्ज माफी के साथ ही सागर को कुछ सौगातें भी दे सकते हैं, जिनमें सागर में राजकीय विश्वविद्यालय की घोषणा, सागर तालाब के सौंदर्यीकरण आदि को लेकर घोषणा कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आगमन है और मैं खुद ही कम से कम 20-25 गांव का दौरा कर कल आया हूं। अभी तक मैं करीब 70-80 गांव का दौरा कर चुका हूं और मैं देख रहा हूं लोगों में जबरदस्त उत्साह है। खासकर किसानों में जो ऋण माफी की है, ऋण माफी को लेकर मुख्यमंत्री के प्रति लोगों में बहुत खुशी का माहौल है और कांग्रेस सरकार का वो धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। और कल वो स्वेच्छा से, खुशी से, मैं समझता हूँ हजारों की तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं। कितने आदमी इकट्ठे हो रहे हैं? देख अपने 50,000 आदमी तो मैं समझता हूँ अपने यहाँ आ रहा है। इससे ज्यादा बढ़ जाए तो बड़ी बात। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो कांग्रेस सरकार ने 2 महीने में इतना कर दिया है जितना कोई भी सरकार इन 2 माह में नहीं कर सकती। ऋण माफी हो, 51,000 का बच्चियों की शादी को हो, ऋण बिजली का बिल हाफ हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, सब कुछ कर दिया है। जनता पर्याप्त मात्रा में खुश है। सागर की अपेक्षाएं हैं, खास करके झील के लिए अपेक्षा है कि झील के लिए कुछ हो, सौंदर्यीकरण के लिए कुछ हो, उसके लिए हमको लगता है कुछ करेंगे मुख्यमंत्री। सागर में राजकीय विश्वविद्यालय की मांग बहुत दिन से चल रही है। भाजपा सरकार ने 15 साल में यहाँ राजकीय विश्वविद्यालय नहीं दिया, पर हम लोग मुख्यमंत्री से मांग करने वाले हैं। हम लोग विश्वास है कि मुख्यमंत्री को हम बात मानेंगे और शायद उसकी घोषणा करेंगे। उधर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पिछले दिनों भाजपा को आतंकी बताने वाले बयान से नाराज भाजपा परिवहन मंत्री से माफी की मांग कर रही है। हालांकि राजपूत ने इसका खंडन भी कर दिया है, लेकिन भाजपा अड़ी है। कलेक्टर प्रीति मैथिल, पुलिस अधीक्षक अमित सांघी और भाजपा नेताओं की एक बैठक में चर्चा भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। निरीक्षण के दौरान परिवहन मंत्री राजपूत ने कहा कि मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था, जबान स्लिप हो गई। आज एसपी और कलेक्टर ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को, जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल पटेल जी को, हम सब लोगों को सर्किट हाउस में बुलाया था ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो घोषणा की है कि कल मुख्यमंत्री जी को काले झंडे दिखाएंगे, तो इस परिप्रेक्ष्य में घोषणा हुई थी कि गोविंद राजपूत जो राजस्व मंत्री हैं, उन्होंने सत्ता के मद में चूर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आतंकवादी बताया था। हम उनके इस बयान की कठोर निंदा करते हैं और आग्रह करते हैं कि राजनीति में मर्यादाओं का विशेष ख्याल रखना चाहिए और कहीं ना कहीं परस्पर सद्भाव का माहौल होना चाहिए। इसी बात को लेकर आज जिला प्रशासन ने हम लोगों को बैठक में बुलाया था और हम लोग इस बात पर अड़िग हैं कि गोविंद राजपूत राजस्व मंत्री इस वक्तव्य को लेकर खंडन करें, क्षमा मांगे, तभी हम लोग संतुष्ट होंगे। मैंने मेरे जो वक्तव्य था उसको तोड़ मोड़ों के पेश कर दिए गए। मैंने कहा था कि पाकिस्तान में आतंकवाद पनपता है, वो पाकिस्तान में आतंकवाद पनपता है मैंने कहा था। और दूसरी बार धोखे से जवान फिसल गई, उसमें भाजपा शब्द आ गया। मेरा किसी भी पार्टी को आघात पहुंचाने का कोई कतई उद्देश्य नहीं, न किसी पार्टी में इस प्रकार की बात में राजनीति करता हूं। मेरा स्पष्ट आप वीडियो देखिए, उसमें लिखा है आज पाकिस्तान में आतंकवाद पनपता है। और दूसरी बार में जवान सिलप होने के से मैंने भाजपा कह दिया। मेरा ऐसा किसी भी मन में किसी की दुर्भावना नहीं थी। देखिए, सबूत के लिए तो ताज्जुब की बात है, वायुसेना अध्यक्ष ने खुद कहा है कि हम लाशें नहीं गिनते, हम अटैक करते लाशें नहीं गिनते। तो फिर अगर ये गिनती बता रहे हैं हमारे अमित शाह जी, तो गिनती बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। गिनती बताने की आवश्यकता क्या है? वो वायुसेना कोई पदाधिकारी है कि वायुसेना कोई वो सैनिक है? किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए संख्या न बताने का न छिपाने का कोई अधिकार नहीं। वायुसेना जाने, मिलिट्री जाने, आर्मी जाने।
उनका अधिकार क्षेत्र है। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को भाजपा कार्यकर्ता काले झंडे दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ बुंदेल टुडे न्यूज।